बड़ी खबर और बता देते हैं अपने दर्शकों को। नजरबंदी की आड़ में हाफिज का जिहादी ऑपरेशन। आपको बता दें कि फौज ने हाफिज सईद को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है। हाफिज के नेटवर्क के जरिए जिहादी हमले हाफिज की पार्टी की ओर से करवाए जा रहे हैं। पीएमएमएल की आड़ में जिहादियों की भर्ती करवाई जा रही है। स्विमिंग कंपटीशन की आड़ में जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है। जिहादी ब्रेन वॉशिंग के बाद युवाओं की घुसपैठ अब तेज होती नजर आ रही है। ट्रेनिंग कैंप्स बाकायदा वहां पर चलाए जा रहे हैं। जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है युवाओं को, गरीब युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, अपनी फौज में शामिल किया जा रहा है हाफिज सईद की पार्टी की ओर से। हाफिज सईद का नया संगठन बताया जा रहा है पाकिस्तान में एक्टिव हो गया है। राजनीतिक गतिविधियां भी वहां पर शुरू कर दी हैं हाफिज सईद की पार्टी ने, नए संगठन ने। ऐसे में भारत को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। शिवाज सर, जिहादियों की भर्ती ये तो जैसा कि आपने भी इससे पहले कहा कि पहले से चला रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं जम्मू में, लश्कर का नाम भी उसमें सामने आया है कुछ हमलों में, ऐसे में भारत को और ज्यादा क्या सतर्क रहने की अब जरूरत है? और आगे आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? पाकिस्तान और भारत के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं हैं, अगर यही सिचुएशन रही तो रिश्ते क्या और ज्यादा खराब होंगे दोनों देशों के? हाँ बिल्कुल, देखो अंजलि, बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान बुखला गया है, क्योंकि अगर आप देखें कि कश्मीर घाटी के अंदर काफी अमन और शांति का माहौल आया था, स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने के बाद, और अभी जो लोकसभा के इलेक्शन भी बहुत अच्छे हुए, टूरिज्म भी रिकॉर्ड टाइम पे है, तो ऐसे में उनको लगता था कि कश्मीर की तो गेम उनकी खत्म है। और यही नहीं, वो कह रहा है कि जो पीओजे के है वहां पर और गिलगित पाकिस्तान में लोगों ने एक प्रकार भूचाल मचा रखा है, वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं वो भारत में मिलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान बिल्कुल घबराया हुआ है। उसको लगता है कि पीओजे के भी उनके हाथों से गया। आप मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियार और झेलम, नीलम और पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर लोग जो हैं सड़कों पे आए हुए हैं, वो चक्का जाम और शटर डाउन है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने ये एक साउथ और पीर पंजाल का जो इलाका खोला है, इसको आप देखें बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं ये सितंबर तक कराने की कोशिश करेंगे। और 50 से 60 ऐसा लगता है कि आतंकवादी ये रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और जो जम्मू का इलाका है, इसके अंदर हो सकता है इन्होंने घुसपैठ की हो, ये हो सकता है ये आईबी या एलसी सेक्टर दोनों से की हो। मगर ये आने वाले समय में आप देखेंगे आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी साउथ और पीर पंजाब। और उसकी वजह है एक तो ये जो पाकिस्तान चाहता है कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले आतंकवाद कराए और दुनिया को दिखाने की कोशिश करे कि अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। दूसरा, जो पीओजे के में इनके लोग चाहते हैं भारत में मिलना, उनका माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो इसके बिल्कुल। और ये बौखलाहट आज की नहीं है, 2019 में जब से 370 और 35 से हटाया गया था तब से बौखलाए हुए हैं आतंकी और पाकिस्तान। और अब फिर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, ये भी एक बड़ा कारण बन गया है। आप दोनों सर मेरे साथ बने रहिए। आईएसआईएस की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल एनआईए की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत में बड़े आतंकी हमलों की तैयारी की जा रही थी। जम्मू से कारगिल तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था आईएसआईएस। हमलों के बाद बाहर भागने की भी तैयारी थी। अफगानिस्तान, तुर्की भागने की रणनीति बनाई जा रही थी। भारत में बड़े हमले की साजिश थी आईएसआईएस आतंकियों की तरफ से। एनआईए की ओर से दरअसल एक चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। देश में आतंकी हमला करने की साजिश आईएसआईएस की ओर से की जा रही थी। 50 नए युवाओं की भर्ती भी की गई थी। बख्शी सर, ये बड़ा खुलासा एनआईए की एक रिपोर्ट में हुआ है कि कई नए युवाओं की भर्ती की गई है आईएसआईएस की ओर से। मैंने आपको पहले भी बोला था अंजलि कि आईएसआईएस पहले से ही बड़ा एक्टिव है और इसको फुल सपोर्ट है। पहले आईएसआईएस और पाकिस्तान आईएसआई में बड़ा संघर्ष चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये सारी दूर होती जा रही हैं। आर्मी ने बड़ा कोऑपरेट किया इनके साथ में, और जैसा आप कह रहे हैं ये बड़ी बड़ी ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। नए रिक्रूट्स 7,000 करीब के उनके पास लड़के जो हैं अनएम्प्लॉयड है। भुखमरी इतनी है, गरीबी इतनी है, लोग 10,000 5,000 के पीछे अपने फादर को मारने को तैयार हैं। तो ये आप मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा, इनको ड्रग में भी इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है, ड्रग ट्रेड के साथ में, ड्रोन ऑपरेशन के साथ में, ये सारा का सारा ये इसमें भाग लेंगे। तो आप इस बात से पूरी
वाकिफ रहिए कि आने वाले दिनों में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और दूर पकड़ेंगी और हमारे सैनिकों को और हमारी अथॉरिटीज को अवगत होना पड़ेगा इस चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में। हालांकि एक्शन वैसे ही चलेगा, पर किस तरीके कहां से करेंगे, किस कंट्री को इन्वॉल्व करेंगे। फॉरेन एक्सपर्ट्स बहुत आ रहे हैं, जैसे पहले आते थे मर्सनरीज, वो बहुत आ रहे हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं, जो जखीरा बहुत बड़ा जो ऑर्डिनेंस डेपोज बन गए हैं अफगानिस्तान में, जो अमेरिकन छोड़ के गए हैं, वो धीरे धीरे अब इन दोनों तालिबान, पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में समझौता हो रहा है, उनका आदान प्रदान हो रहा है और भी हमको प्रॉब्लम खड़ी होगी। इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में हमारे एनआईए को अपनी थोड़ी डॉक्ट्रिनल या पॉलिसी मैटर्स में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा और आपको पंजाब पे ध्यान देना पड़ेगा। अब वहां को फैला रहे हैं, पहले भी आपको खबर आई थी और अभी भी आ रही है कि इनके ड्रोन फिर वहां पर जा रहे हैं और ड्रग्स एंड स्मॉल आर्म की स्मगलिंग वहां पे भी चल रही है। तो एक साथ, और चाइना इन सब के पीछे है, फंडिंग चाइना की तरफ से पूरी आ रही है। चाइना ये चाहता है कि भारतीय फौज किसी तरीके से पीओके में दखल अंदाजी ना करे, ताकि उनके जो ठीक है सर, आप